मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। फिलहाल मैं दिल्ली से बाहर हूं। परिवार में एक मांगलिक कार्यक्रम था। कल एक घर का, मेरे छोटे भाई के घर का गृह प्रवेश था, उसमें आया हुआ था। अयोध्या के पास हूं, आज अयोध्या पहुंचूंगा मैं। लेकिन बात कर लें बिहार का, हुआ क्या है। कल प्राण प्रतिष्ठा था, भव्य आयोजन। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। इस पर तमाम टिप्पणियां आई, पूरा विश्व गदगद था। जलने वाले जलते रहे। प्रभु राम, बिहार भी बहुत झूमा, बहुत खुशी मनाया। और कोने कोने में, हर मंदिर में घंटा, घड़ियाल, शंख, दीप, पटाखे। मैंने लगा कि एक और दीपावली आ गई। एक दीपावली तो हर साल मनाते थे, कल यह दूसरा दीपावली था। मैं जिस जिस रास्ते पर, चौक चौराहे पर, जहां जहां रुका, जहां जहां गया, देखा डीजे लगा लगा के, भगवा झंडा लेके। और मैं लगभग 4-5 शहरों में गया इसी गाड़ी से चलते हुए। मैंने हर जगह देखा कि चौक चौराहे पर हर जगह सिर्फ राम 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 और प्रभु राम। उन्हीं का क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मोदी ने क्या कहा, संतों ने क्या कहा, सबने क्या कहा, इसी का चर्चा। सारा वह गणित, जातीय जनगणना, आरक्षण का बढ़ाना, तथा कथित नौकरी का देना, सब पे पानी फिर गया। इनकी बिहार की जितनी योजनाएं, जो अब तक यह सोच रहे थे कि इसी पे चर्चा चलेगा और राम बनाम ये जो डेवलपमेंट का मॉडल सिर्फ चुनाव में वो रखना चाहते थे, वह सारा धरा का धरा रह गया। मेरा जो व्यक्तिगत मानना यह है कि आपके घर में भी, आस पड़ोस में भी जो आत्मा में बसते हैं राम और कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्णा, जो श्रद्धा और भक्ति है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। और उसकी जब पुनर्स्थापना कल हुई, तो कहीं सोया हुआ वह रूप बिहार में भी बहुत तोड़ने का प्रयास किया गया। उस जो रचा बसा राम और रम रम में बसे रमे राम और मन मन में बसे हुए कृष्ण को पे लगातार कीचड़ उछाल के, तरह तरह की बातें कह के, धार्मिक ग्रंथों पे टिप्पणी करके ये चाह तो रहे थे कि हम इसको तोड़ दें, लेकिन वो टूटा नहीं। इसी से घबराए हुए एक खबर दे रहे हैं। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, आज उनका 10वां दिन है। अब वो असम से बंगाल और बंगाल से बिहार पहुंचेंगे। और बिहार में पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार और लालू यादव और राहुल गांधी तीनों लोग मंच साझा करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। यह डर नीतीश कुमार जो चाह रहे थे, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि 2 शर्तें हैं मेरी। जेडीयू का विलय करिए भाजपा में और मुख्यमंत्री पद छोड़िए। इतना हार्डकोर शर्त रख लिया, इसलिए कि पूरे बिहार में सर्वे करा लिए। जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, उस हिसाब से भाजपा का कहीं नुकसान नहीं होने जा रहा है। पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव में वह 17 सीट जीती थी, वह उससे ज़्यादा ही सीट जीतने जा रही है। चाहे कितना भी समीकरण बना लीजिए, जो माहौल है, जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू 5 सीट से अधिक नहीं जीतेगी, अगर जीतेगी तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा। वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपना जो इंटरनल सर्वे है, जो दिल्ली की कोर कमेटी आके जो सर्वे की है,
उससे रिपोर्ट आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 22 से 25 सीट जीतने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है और उसी हिसाब से प्लान कर लिया गया है और उसी हिसाब से तैयारी कर ली गई है। कैंडिडेट भी लगभग चयन कर लिए गए। इसलिए नीतीश कुमार तो आना तो चाहते थे, लेकिन इतनी तगड़ी शर्त रख दी गई है कि नीतीश कुमार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है कि गृह मंत्री ने कहा था कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर सुझाव देंगे। लगातार राज्यपाल के माध्यम से नीतीश कुमार के प्रस्ताव पहुंचे हैं, लेकिन अंतिम कड़ी में निर्णय यही निकला है कि जेडीयू का विलय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री छोड़े। इसके बाद से वो जो बात कहेंगे वो शर्त मानने के लिए तैयार है। तो जब जेडीयू का विलय हो जाएगा तो फिर सीटों की समस्या कहाँ रह जाएगी। उन लोगों ने कहा कि जितना कहिए उतना सीट दे दें। तो यह मामला आ गया है। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में नीतीश कुमार को भाजपा में विलय की मांग भाजपा चाहती है, यह शर्त रख दी है, जिसके वजह से बैकफुट पे आ गए हैं नीतीश कुमार और मजबूरी में राहुल गांधी और लालू यादव के साथ आगे मंच साझा करेंगे और फिर अब यहीं से जो राम का उद्घोष है, इसी आधार पर अब आगे चुनाव में जाया जाएगा। अब आगे देखिए जैसा भी समीकरण आएगा। जो मेरे पास सूचना थी, कल एक तरफ रामलला का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे, पूरा देश नहीं दुनिया देख रहा था। उसी समय दिल्ली में बैठ के अमित शाह, जो चाणक्य कहे जाते हैं, वह बैठे हुए थे दिल्ली में और वह मंदिर में, दिल्ली के एक मंदिर में पूजा पाठ किए, उसकी साफ सफाई करवाए। उसके बाद से वो भविष्य की रणनीति के लिए बैठ गए। वहां से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली दिल्ली से, वह मैं खबर बता रहा हूं। अभी यह कोई पत्रकार नहीं बताएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अब भाजपा जब नीतीश के प्रस्ताव को, नीतीश को लाके इस मुहाने पर खड़ा कर दी है कि अब नीतीश कुमार को जेडीयू में भाजपा का विलय करना पड़ेगा। यही उनके पास विकल्प है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो चाहे लालू यादव के साथ रहें तो जेडीयू खत्म और भाजपा के साथ रहें तो खत्म, जेडीयू खत्म। जेडीयू अंतिम सांस गिन रही है। 3-4 महीने का खेला है। 1 महीने के बाद लग जाएगा आचार संहिता, उसके बाद से चुनाव हो जाएगा और चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा वही जेडीयू का भविष्य तय करेगा। उसके बाद से उसका टूटना और खत्म होना तय है और नीतीश कुमार की पारी भी समाप्ति की ओर है। इसलिए कि सारा समीकरण बिठा के नीतीश कुमार को भाजपा ने बता दिया है कि आप अब खत्म होने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य अगर व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपके सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं, तय आपको करना है। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप बताइए। फिर नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना रामलला की स्थापना का। जय हिंद, वंदे मातरम।